नमस्कार, मैं प्रमोद राजावत, संचालक वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन, तानसेन रोड, ग्वालियर। आज हम लोग एमएस ऑफिस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक और उस टॉपिक पर एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं। आगे एमएस ऑफिस को अपन विस्तार में पढ़ेंगे। एमएस ऑफिस की जब हम बात करते हैं तो एमएस ऑफिस जो है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक बहुत ही उपयोगी सॉफ्टवेयर है जो कि सभी ऑफिसों में मुख्य रूप से यूज होता है। और अक्सर मैं क्लास में कहता हूँ कि अगर हमें एमएस ऑफिस और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग अगर ये आता है तो हम बड़े आसानी से कहीं भी एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी ऑपरेटर आसानी से हम जॉब कर सकते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो। आज हम एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण पार्ट एमएस वर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। फिर इस पर हम आगे डिटेल चर्चा भी करेंगे। और एमएस वर्ड के बारे में हम आपको बता दें, एमएस वर्ड जो है डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने का एक महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम कोई भी एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, चाहे वो रिज्यूम हो, कोई लेटर हो या सामान्य कोई भी डॉक्यूमेंट हो। बहुत ही आसानी से हम इसे बना सकते हैं। सबसे पहले चर्चा अगर हम करें इस एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर की, तो एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर के कई सारे वर्जन हैं। हम यहाँ पर जिस वर्जन की बात कर रहे हैं वो एमएस ऑफिस का 2010 वर्जन है। और इस 2010 वर्जन में एमएस वर्ड का जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत हम एमएस वर्ड में जो शॉर्टकट कीज यूज होती हैं करेंगे। महत्वपूर्ण जितनी भी शॉर्टकट की हैं उन सभी शॉर्टकट की यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एमएस वर्ड को हम अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पर नीचे ये जो पट्टी दिखाई दे रही है इसे टास्क बार कहते हैं। इसके बगल से ये जो बटन है इसे स्टार्ट बटन कहते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 इस पर क्लिक करेंगे तो एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। ये एमएस वर्ड विंडो हमें दिखाई देने लगेगी। तो एमएस वर्ड को ओपन करने का सिंपल तरीका मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस और एमएस ऑफिस से एमएस वर्ड हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। एक तरीका और है एमएस वर्ड का ओपन करने का शॉर्टकट की के द्वारा। अगर हम कीबोर्ड से विंडो प्लस आर, विंडो बटन के साथ आर दबा दें विंडो बटन के साथ हमने आर प्रेस किया तो हमारे सामने रन विंडो खुलकर आ जाएगी। इस रन विंडो में हम अगर लिख दें बिन वर्ड WINWORD बिन वर्ड और एंटर, तो भी आप देखेंगे एमएस वर्ड स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका एक बार दोबारा देखें कैसे बताया मैंने। सबसे पहले कीबोर्ड से विंडो प्लस आर दबाएंगे, रन विंडो खुल जाएगी और रन विंडो में हम क्या टाइप करेंगे, बिन वर्ड एक साथ या binword.exe और एंटर, तो आप देखेंगे आपका एमएस वर्ड प्रारंभ हो जाएगा। चूँकि आज मैंने आपको बताया है कि एमएस वर्ड में हम केवल आज शॉर्टकट की पर चर्चा करेंगे। अन्य डिटेल जानकारी के लिए आप वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिस पर आपको इस तरह के सारे वीडियो मिलेंगे, प्लस निकट भविष्य में आपको ऑनलाइन क्लास भी मिलेगी। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका नंबर है 881501
96594 इस नंबर पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और हम उस पर आपको जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उन सभी के PDF नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस MS वर्ड में आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो शॉर्टकट की पर चर्चा कर रहे हैं। शॉर्टकट की कीबोर्ड से हम लगा सकते हैं बड़े आसानी के साथ और शॉर्टकट की से कोई भी कार्य आसान हो जाता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ कि अगर हमें MS वर्ड में एक नई फाइल ओपन करनी है, मान लो ये फाइल हमारे पास एक पहले से बनी हुई है, ये फाइल पहले से बनी हुई है, हमने मान लिया। अगर हमें नई फाइल ओपन करनी है तो सामान्य तरीका क्या है? सामान्य तरीका ये है, हम फाइल टैब पर क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करते हैं, यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चुनते हैं और यहाँ से क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। लेकिन यही काम अगर हमें शॉर्टकट की से करना हो तो कितना आसान होता है आप देखेंगे। कंट्रोल के साथ हम N दबा दें, Ctrl+N, आप देखेंगे नई फाइल ओपन हो गई। तो इसी प्रकार की कुछ कॉमन शॉर्टकट की हैं जिनकी आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये शॉर्टकट की समझ में आएंगी, साथ ही साथ इन शॉर्टकट की को आप आसानी से यूज भी कर पाएंगे। तो समझते हैं आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो A से लेकर Z तक की शॉर्टकट की पर चर्चा कर रहे हैं। कंट्रोल A से लेकर के कंट्रोल Z तक। सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहली शॉर्टकट की हमारी है Ctrl+A। हम कंट्रोल के साथ जब A को दबाते हैं तो Ctrl+A, इसे हम बोलते हैं सिलेक्ट ऑल, यानी डॉक्यूमेंट में जितना भी डेटा लिखा गया हो उस डेटा को अगर हमें सिलेक्ट करना है एक बार में तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A। ये कंट्रोल के साथ हमने A प्रेस किया, आप देखेंगे सारा डेटा सिलेक्ट हो गया, चाहे वो एक पेज का डेटा हो, 2 पेज का हो या 100 पेज का हो। अगर एक बार में सिलेक्ट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+A। दूसरी शॉर्टकट की अगर हम देखें, दूसरी शॉर्टकट की है Ctrl+B। Ctrl+B की अगर हम बात करें, ये लिखा हुआ डेटा है, इस डेटा को अगर हमें बोल्ड करना है, बोल्ड यानी गहरा करना है, तो इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+B। कंट्रोल के साथ B दबाएंगे, आप देखेंगे लिखा गया टेक्स्ट हमारा गहरा हो गया, बोल्ड हो गया। Ctrl+B अगर हम दोबारा दबा दें तो ये बोल्ड हट जाएगा। Ctrl+B यानी किसके लिए? बोल्ड करने के लिए। Ctrl+B दबाया, आप देखेंगे आपका लिखा गया डेटा बोल्ड हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें Ctrl+C, कंट्रोल के साथ C प्रेस करेंगे, लिखा गया डेटा कॉपी हो जाएगा। ये डेटा हमारा कॉपी हो गया। अब कैसे पता ये कॉपी हो गया? इसको हम चाहें तो कहीं और ले जा करके पेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ रखना है इसे। तो अभी आगे हम पेस्ट के लिए पढ़ेंगे Ctrl+V। आप देखेंगे जो डेटा हमने यहाँ से कॉपी किया था वो नीचे आ गया। कॉपी जस्ट फोटो कॉपी की तरह क्लिप बोर्ड के अंदर पहुँच जाता है डेटा हमारा। तो Ctrl+C कॉपी करने के लिए 3 शॉर्टकट की अभी हमने पढ़ी है। Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, Ctrl+B बोल्ड, Ctrl+C कॉपी। Ctrl+D, Ctrl+D की बात करें, Ctrl+D जब हम प्रेस करते हैं तो एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाता है। Ctrl+D किसके लिए है? फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। Ctrl+D फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए। इसके बाद Ctrl+D के बाद आगे बढ़े, Ctrl+E सेंटर अलाइन, लिखे गए डेटा को केंद्र से मिलान करने के लिए। ये जो डेटा लिखा है अभी ये लेफ्ट से मिलान हो रहा है, आप देखेंगे ये लेफ्ट साइड से डेटा बराबर है, राइट से छोटा बड़ा है, क्योंकि इसका मिलान कहाँ से होता है? लेफ्ट से। MS वर्ड में जब भी हम कोई डेटा लिखते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट मिलान, बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होता है। अगर इसे हमें सेंटर से करना है तो Ctrl+E, कंट्रोल के साथ हम E प्रेस करेंगे तो हमारा केंद्र से मिलान हो जाएगा। ये सेंटर अलाइनमेंट है, आप मेरे एरो से समझ सकते हैं, ये सेंटर अलाइनमेंट। और ये देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट रहता है, ये लेफ्ट। तो Ctrl+E
सेंटर अलाइन के लिए। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ की हम बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस एफ होता है फाइंड के लिए। फाइंड का मतलब होता है किसी अक्षर या शब्द को ढूंढना, सर्च करना। जैसे मान लीजिए ये हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर एक बहुत सारा डेटा लिखा हुआ है। इस डेटा में से अगर हमें पर्टिकुलर किसी एक अक्षर को या एक शब्द को ढूंढना है, हम ढूंढ सकते हैं और उसके स्थान पर किसी दूसरे शब्द को रख भी सकते हैं। रखना बोलते हैं रिप्लेस को, आगे उसके लिए भी शॉर्टकट की पढ़ेंगे। तो अगर हम फाइंड के लिए बात करें तो कंट्रोल प्लस एफ। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे सामने ये फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। फाइंड डायलॉग बॉक्स में हम उस शब्द को लिखते हैं जिसे हमें ढूंढना है, या उस अक्षर को लिखते हैं जिसे हमें ढूंढना है। जैसे आप देखेंगे हमारे स्क्रीन पर नंबर ऑफ जगह पर डी लिखा हुआ है। हम चाह रहे हैं जहाँ पर भी डी है वो डी सर्च हो जाए। ये लिख दिया हमने इस पर डी। अब डी सर्च हो जाए, उसकी जगह पर क्या आ जाए, रिप्लेस। हमने कहा डी जितनी जगह है उन सभी जगह 55 लिख जाए और हमने कर दिया रिप्लेस ऑल। आप देखेंगे 36 जगह डी लिखा हुआ था, सभी जगह 55 हो गया। तो कंट्रोल प्लस एफ का मतलब फाइंड के लिए। फाइंड यानी ढूंढना, किसी भी अक्षर, किसी भी शब्द को हम पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर सर्च कर सकते हैं। किसके माध्यम से, कंट्रोल प्लस एफ के माध्यम से। कंट्रोल प्लस एफ जब दबाते हैं तो ये फाइंड डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाता है। इसमें हम उस शब्द को लिखते हैं जिसे हमें ढूंढना है। मान लीजिए हमने कहा हमें 55 को ढूंढना है, लिखा, फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक किया, फाइंड हो गया। क्या करना है, इसकी जगह 55 की जगह हमने कहा इसकी जगह में 00 करना है, ये हमने कर दिया रिप्लेस ऑल। ये फाइंड हो गया, जितनी जगह 55 था सभी जगह 00 हो गया। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी, इसका यूज करते हैं हम गो टू के लिए। गो टू, एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए, एक लाइन से दूसरे लाइन पर जाने के लिए हम यूज करते हैं गो टू का। शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जी। कंट्रोल प्लस जी हमने प्रेस किया, गो टू डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। अब वहाँ पर लिखा हुआ पेज, किस पेज पर जाना है, हमने कहा पेज नंबर 2 पर जाना है। क्लिक किया हमने गो टू पर, आप देखेंगे हम पेज नंबर 2 पर पहुँच गए। हमने कहा पेज नंबर 1 पर आना है, पेज नंबर 1 पर आ जाएंगे, गो टू। अगर हमें लाइन पर जाना है, आप देखेंगे जैसे अब हम पहले नंबर लाइन पर हैं, हमने यहाँ से लाइन को चुना, एंटर लाइन नंबर, हमने कहा हमें 5वें नंबर लाइन पर कर्सर को ले जाना है, गो टू। आप देखेंगे 5वीं नंबर लाइन पर कर्सर पहुँच गया। देखिए पहले पर था, 5वें पर पहुँच गया। तो कंट्रोल प्लस जी किसके लिए है, गो टू के लिए। इसके अलावा गो टू के लिए एक शॉर्टकट की हम और यूज करते हैं, F5। F5 प्रेस करेंगे तो भी गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो गो टू के लिए 2 शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल प्लस जी या F5। कंट्रोल प्लस जी या F5 दोनों किसके लिए हैं, गो टू के लिए। इसके बाद अगली शॉर्टकट की अगर हम देखें तो अगली शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच जो है वो यूज होती है रिप्लेस के लिए। जैसे अभी हमने फाइंड के लिए पढ़ा था, फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, और ढूंढे गए शब्द के स्थान पर किसी दूसरे शब्द को रखना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एच का, रिप्लेस। कंट्रोल के साथ एच। देखो सबसे पहले मैं फाइंड और रिप्लेस आपको अच्छे से एक बार फिर से समझा देता हूँ। यूजफुल है, एमएस वर्ड में बहुत यूज होता है, दैनिक जीवन में भी इसका बहुत यूज है। कंट्रोल प्लस एच हमने प्रेस किया, ये रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। अब हमें किसी भी चीज़ को फाइंड करना है, क्या, जैसे मान लीजिए हमें 00 को फाइंड करना है, तो ये फाइंड हो गया। रिप्लेस करना है, 00 की जगह क्या आना चाहिए, मैंने कहा 00 की जगह 1 हो जाए, और हमने कर दिया यहाँ से रिप्लेस ऑल। जितनी जगह 00 था सभी जगह हमारा क्या हो गया, 1। तो कंट्रोल प्लस एफ किसके लिए है, फाइंड करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस करने के लिए।
अच्छा, फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। आप सभी लोगों ने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स, और उसमें आपने देखा होगा आमिर खान एक पीसी पर बैठ करके कुछ शब्दों का हेर फेर करते हैं, कुछ शब्दों को बदलते हैं। क्या बदलते हैं उसको छोड़ें, लेकिन हमें लगता है कितनी जल्दी कैसे हो गया ये। वहाँ पर भी फाइंड एंड रिप्लेस का ही यूज किया गया है, क्योंकि वो पूरी घटना कंप्यूटर पर करते हैं। कंप्यूटर पर बैठ करके फाइंड से किसी एक शब्द को ढूंढते हैं और उसकी जगह दूसरे शब्द को रिप्लेस कर देते हैं। इसके बाद हमने कंट्रोल+A देखा, B, C, D, F, G और H। इसके बाद कंट्रोल+I। कंट्रोल+I की अगर हम बात करें तो कंट्रोल+I होता है इटैलिक के लिए। इटैलिक यानी कि तिरछा करने के लिए। जो भी लिखा गया डेटा है, जो भी लिखा गया टेक्स्ट है, अगर इसको हमें तिरछा करना है तो हम कर सकते हैं कंट्रोल+I से। कंट्रोल के साथ I दबाया, आप देखेंगे ये तिरछा हो गया। इसके बाद अगला है कंट्रोल+J। कंट्रोल+J, कंट्रोल+J होता है जस्टिफाई के लिए। जस्टिफाई का मतलब होता है दोनों साइड से बराबर मिलान करना, लेफ्ट से भी और राइट से भी। जैसे अभी हमने एक पढ़ा था सेंटर अलाइनमेंट, लेकिन सेंटर अलाइनमेंट से केंद्र से मिलान हो रहा था, और जस्टिफाई में लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मिलान होता है। तो कंट्रोल+J जस्टिफाई के लिए। आप देखेंगे इस चिन्ह से आप समझें ये लेफ्ट से भी मिलान कर रहा है और राइट से भी मिलान कर रहा है हमारे टेक्स्ट को, तो ये जस्टिफाई। इसके बाद आगे हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। अगली जो शॉर्टकट की है वो हमारी कंट्रोल+K। कंट्रोल+K की अगर हम बात करें तो कंट्रोल+K यूज होती है MS वर्ड में हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक यानी एक लिखे गए टेक्स्ट को किसी दूसरी चीज से लिंक कराना। इंटरनेट में बहुत यूज है, जितने भी हमारे वेब पेज हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही MS वर्ड के अंदर हम किसी भी पेज को अपने यहाँ डॉक्यूमेंट से लिंक करा सकते हैं, और उसके लिए जिस शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं वो शॉर्टकट की हमारी है कंट्रोल+K। कैसे, चला देखिए। मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, क्लिक टू नेक्स्ट। सिलेक्ट किया इसको हमने और हमने क्लिक कर दिया कंट्रोल+K। कंट्रोल+K हाइपर लिंक के लिए, इंसर्ट लिंक के लिए। अब जो भी चीज़ आपको लिंक करानी है यहाँ से आप उस फाइल को चुन सकते हैं, आपकी मर्जी, जिसको भी आपको लिंक कराना है। मान लीजिए मैंने इससे MS वर्ड की ही किसी फाइल को लिंक करा दिया, इस फाइल को लिंक करा दिया, ओके। आप देखेंगे इसका कलर ब्लू हो गया। जो भी हाइपर लिंक टेक्स्ट होता है उसका कलर ब्लू हो जाता है और एक अंडरलाइन आ जाती है उस पर। इस पर कर्सर को रखा और कंट्रोल के साथ अगर हम इस पर क्लिक करें तो जो पेज हमने लिंक कराया है, जो पेज हमने जोड़ा है, वही पेज हमारे सामने ओपन होके आ जाएगा। तो कंट्रोल+K किसके लिए है? हाइपर लिंक के लिए। फिर एक बार मैं समझा देता हूँ। हटाना है हाइपर लिंक को, फिर से कंट्रोल दबाया और यहाँ ऑप्शन आ रहा है रिमूव लिंक, क्लिक करेंगे हट जाएगा। सिलेक्ट किया हमने, कंट्रोल के साथ K दबाया, हाइपर लिंक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। जो फाइल आपको लिंक करानी है आप उस फाइल को यहाँ से चुन लीजिए, ओके करेंगे, वही फाइल लिंक हो जाएगी। कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगी। मैंने पहले भी आपसे कहा है, मैं फिर एक बार आप सभी से कह रहा हूं, आप वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्त जितने भी मिलने वाले हैं सभी से कहें इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो निकट भविष्य में ही हम ऑनलाइन पूरा कंप्यूटर MS ऑफिस का पार्ट प्लस अन्य सारे, चाहे वो DCA का सिलेबस हो, PGDCA का सिलेबस हो, CPCT का सिलेबस हो, जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी का सिलेबस हो, उन सभी के सिलेबस को वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से कराया जाएगा। और जैसा मेरा मानना है कि वेदांश कंप्यूटर एजुकेशन ग्वालियर शहर में
कंप्यूटर शिक्षा के प्रति समर्पित संस्थान है और बच्चों का जो प्यार हमें मिला है भविष्य में भी मिलता रहेगा, ऐसी पूरी उम्मीद है। आगे चलते हैं। Ctrl+K के बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की हमारी है Ctrl+L। Ctrl+L की जब हम बात करते हैं तो Ctrl+L होता है लेफ्ट अलाइन के लिए। जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा किसी दूसरे अलाइनमेंट में है, राइट में है, इसे हमें लेफ्ट करना है। हमने बताया बाय डिफॉल्ट कैसा होता है, लेफ्ट ही होता है। तो Ctrl+L आप देखेंगे लिखा गया टेक्स्ट हमारा लेफ्ट साइड से मिलान हो गया। यहाँ से आप समझ सकते हैं लेफ्ट साइड से मिलान हो रहा है, लेफ्ट साइड से ये बराबर है। Ctrl+L। इसके बाद आगे देखें Ctrl+M। Ctrl+M की अगर हम बात करें तो Ctrl+M जो है वो होता है इंक्रीज इंडेंट। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडेंट क्या है। मैंने पहले ही आपसे कमिटमेंट किया है कि मैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट आपको पूरा प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा। जब तक लॉकडाउन है YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाऊंगा, वीडियोज के माध्यम से पढ़ाऊंगा, और जब लॉकडाउन खुल जाएगा, क्लास चालू हो जाएंगी तो प्रॉपरली आपको क्लास में भी पढ़ाऊंगा। मैं यहाँ पर एक शब्द आया है इंडेंट, तो पहले हम ये समझे इंडेंट क्या है, फिर उसके बाद हम चर्चा करेंगे इंक्रीज इंडेंट की। जब हम MS वर्ड पेज को देखते हैं तो MS वर्ड में जब भी हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ये कुछ भी टाइप कर दिया, ये पेज हमने टाइप किया, मान लीजिए ये हमारा एक पेज है, ये पूरा पेज है। अब इस पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में, राइट में कुछ वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, कुछ खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है, वो खाली स्थान कहलाता है मार्जिन। पेज के लेफ्ट में, राइट में, टॉप में, बॉटम में जितना भी एरिया छूटा होता है, जो खाली दिखाई दे रहा है, जिस पर टेक्स्ट नहीं लिखा गया, वो कहलाता है मार्जिन। और इस मार्जिन के अलावा किसी भी पैराग्राफ के लेफ्ट में या राइट में हम कोई एरिया छोड़ते हैं, वो कहलाता है इंडेंट। पैराग्राफ के लेफ्ट में या राइट में मार्जिन के अलावा छोड़ा गया स्पेस इंडेंट कहलाता है। और मैं डेफिनेशन से क्लियर करता हूं, मार्जिन और पैराग्राफ के बीच का स्पेस, मार्जिन और पैराग्राफ के बीच का स्पेस इंडेंट कहलाता है। और Ctrl+M जो है वो इंक्रीज इंडेंट के लिए, मैं Ctrl+M दबाऊंगा, आप देखेंगे हमारा जो इंडेंट है यहाँ से यहाँ तक का स्पेस, यहाँ से यहाँ तक का ये मार्जिन है, और यहाँ से यहाँ तक का स्पेस ये इंडेंट है, यहाँ से यहाँ तक। हम इंडेंट को डिक्रीज भी कर सकते हैं, Ctrl+Shift और M दबा देंगे तो ये डिक्रीज हो जाएगा। Ctrl+M किसके लिए है? इंक्रीज इंडेंट। इंक्रीज इंडेंट कहाँ से? लेफ्ट से, लेफ्ट साइड से करेगा। तो Ctrl+M क्लियर होगा मेरे अकॉर्डिंग। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, Ctrl+M ये प्रेस किया, आप देखेंगे ये इंडेंट हमारा इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। इंडेंट को खत्म करना है उसी क्रम में Ctrl+Shift+M, और जो स्पेस अब छूटा हुआ है वो मार्जिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। Ctrl+N, Ctrl+N हमने शुरुआत ही इसी से की थी। Ctrl+N होती है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। MS वर्ड में नई फाइल बनानी है, उसके लिए यूज करते हैं Ctrl+N। Ctrl+N प्रेस किया, आप देखेंगे नई फाइल बनकर तैयार हो जाएगी, नया डॉक्यूमेंट बनकर तैयार हो जाएगा। इसके आगे बात करें, अगर हम Ctrl+O की बात करें, N के बाद O, Ctrl+O फाइल को ओपन करने के लिए, MS वर्ड में पहले से कोई फाइल है, उस फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम Ctrl+O के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। कोई भी फाइल अगर हमें ओपन करनी है हम Ctrl+O के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। कैसे? आप देखें, चुने, वही फाइल हमारे सामने ओपन होके आ जाएगी। कोई भी फाइल, कैसे? Ctrl+O दबाया, ओपन डायलॉग बॉक्स खुल के आ रहा है,
यहाँ से उस फाइल को चुनते हैं जिस फाइल को ओपन करना है, ओपन बटन पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे वही फाइल ओपन होकर आ जाएगी जिस फाइल को हमें ओपन करना था। फिर एक बार समझें, Ctrl+O, ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया। यहाँ से उस फाइल को चुनते हैं जिस फाइल को हमें ओपन करना है, ये चुना, ओपन बटन पर क्लिक किया, आप देखेंगे वही फाइल हमारे सामने ओपन होकर आ जाएगी। Ctrl+O किसके लिए? फाइल को ओपन करने के लिए। इसके अलावा ओपन करने के लिए हम एक काम और कर सकते हैं, अगर हम कंट्रोल के साथ F12 दबाते हैं तो भी हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब Ctrl+O लगभग सबको पता होता है, लेकिन एक नई शॉर्टकट की और है, Ctrl+F12, जो कई एग्जामों में पूछी गई है, CPCT सहित बहुत सारे एग्जामों में बनता है। Ctrl+F12 किसके लिए? फाइल को ओपन करने के लिए। कोई भी फाइल आपको ओपन करनी है, ओपन हो। तो ओपन करने के लिए दो शॉर्टकट की हैं, Ctrl+O या Ctrl+F12, F12 फंक्शन की। इसके बाद O के बाद आगे बढ़ते हैं, Ctrl+P। Ctrl+P हमारे डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, Ctrl+P दबाया, प्रिंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होके आ जाएगा। Ctrl+P किसके लिए? प्रिंट करने के लिए। ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है, यहाँ से प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे, अगर हमारे कंप्यूटर से प्रिंटर लगा हुआ है ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होके आ जाएगा, जिसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। फिर एक बार देखें, Ctrl+P प्रिंट करने के लिए एक तरीका और है, एक शॉर्टकट की और है, Ctrl+Shift+F12, Ctrl+Shift+F12, इससे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, ये भी शॉर्टकट की है। अभी वर्ग 3 का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये शॉर्टकट की पूछी गई थी, Ctrl+Shift+F12 प्रिंट करने के लिए। इसके आगे बढ़ते हैं, P के बाद आगे Ctrl+Q। अभी हमने एक शॉर्टकट की पढ़ी थी, Ctrl+M, इंडेंट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इंडेंट, और इस इंडेंट को एक बार में खत्म करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं Ctrl+Q। इंडेंट को समाप्त करने के लिए, इंडेंट को समाप्त करने के लिए Ctrl+Q। इसके बाद Ctrl+R। Ctrl+R की अगर हम बात करें, यूज करते हैं हम राइट अलाइनमेंट के लिए, Ctrl+R राइट अलाइनमेंट के लिए। आप देखेंगे ये मिलान कहाँ से हो रहा है? राइट साइड से, यहाँ से समझ सकते हैं इस चिन्ह के माध्यम से। Ctrl+R बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कंट्रोल लेफ्ट होता है बाय डिफॉल्ट, और अगर हमें इसी को राइट से मिलान करना है तो Ctrl+R राइट अलाइनमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, Ctrl+S की बात करते हैं, Ctrl+S। Ctrl+S फाइल को सेव करने के लिए, MS वर्ड में जो भी फाइल हमने यहाँ बनाई है उस फाइल को अगर हमें सेव करना है अपने कंप्यूटर में तो उसके लिए एक शॉर्टकट की है Ctrl+S। कंट्रोल के साथ S प्रेस किया, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। जिस नाम से आपको फाइल सेव करनी है, इस फाइल नेम में फाइल का वो नाम टाइप कर सकते हैं। फाइल का नाम कुछ भी, हमने फाइल का नाम टाइप कर दिया राज जी, और सेव बटन पर क्लिक करेंगे, ये फाइल हमारी सेव हो जाएगी। ये सेव बटन। फिर एक बार समझें, Ctrl+S, सेव डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ गया। फाइल नेम में फाइल का नाम लिखेंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे, फाइल सेव। तो फाइल को सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की है जिसके द्वारा हम फाइल को सेव कर सकते हैं, और वो शॉर्टकट की है Shift+F12। शिफ्ट के साथ F12 दबाएंगे तो भी सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, और हम फाइल नेम में फाइल का नाम लिखेंगे, फाइल को सेव कर सकते हैं। अगली शॉर्टकट की S के बाद अगर हम आगे चलें, T, Ctrl+T। Ctrl+T की अगर हम बात करें तो Ctrl+T यूज होता है हैंगिंग इंडेंट के लिए। हैंगिंग इंडेंट क्या होता है? इंडेंट हमें पता है, इंडेंट हमने देखा था Ctrl+M, ये इंक्रीज हो रहा था,
हैंगिंग इंडेंट जो होता है वो पहली लाइन को छोड़ करके इंडेंट बनाना, वो कहलाता है हैंगिंग इंडेंट, और उसकी शॉर्टकट की है Ctrl+T। आप देखेंगे पैराग्राफ में पहली लाइन को छोड़ करके इंडेंट को इंक्रीज करना कहलाता है हैंगिंग इंडेंट, शॉर्टकट की Ctrl+T। Ctrl+Q से आप इसे समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, Ctrl+U। Ctrl+U सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल के साथ U दबाएंगे, आप देखेंगे आपका लिखा गया डेटा अंडरलाइन हो जाएगा। दोबारा से दबाएंगे, अंडरलाइन हट जाएगी। Ctrl+U, Ctrl+U अंडरलाइन। अगर हमें डबल अंडरलाइन करनी है तो भी हम कर सकते हैं, Ctrl+Shift+D। Ctrl+Shift+D किसके लिए? डबल अंडरलाइन के लिए। Ctrl+Shift+D किसके लिए? डबल अंडरलाइन के लिए। तो Ctrl+U हमने पढ़ा किसके लिए? अंडरलाइन के लिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें, इसके बाद अगली शॉर्टकट की है हमारी U के बाद V, Ctrl+V। Ctrl+V की अगर हम बात करें तो लिखा गया जो भी डेटा है, अगर उस डेटा को हमें कट करना है तो हम कर सकते हैं। कैसे? अच्छा, अभी हमने आपको कॉपी करना बताया था, और जो पेस्ट करना है उस पेस्ट को हम कर सकते हैं किसके माध्यम से? Ctrl+V के माध्यम से। Ctrl+V जो हमारा है वो पेस्ट करने के लिए यूज होता है। कैसे? मैं दिखाता हूं। शुरू में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। जैसे ये लिखा गया डेटा है, इस डेटा को हमने सेलेक्ट किया, Ctrl+C प्रेस किया, ये कट हो गया, इसे पेस्ट कराना है। कहाँ पेस्ट करना है? यहाँ नीचे करना है। कंट्रोल के साथ V, ये पेस्ट हो गया। तो Ctrl+V किसके लिए? पेस्ट करने के लिए। हमने कॉपी करना देखा था, अब हम पेस्ट करना देख रहे हैं। Ctrl+C कॉपी के लिए, Ctrl+V पेस्ट के लिए। अच्छा, आपको बताऊं, कॉपी और पेस्ट करने के लिए एक शॉर्टकट की और है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है। कॉपी करने की Ctrl+C के अलावा हम Ctrl+Insert का यूज करेंगे, तब भी डेटा कॉपी हो गया, और Shift+Insert का यूज करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। Ctrl+Insert लिख लीजिए आप कॉपी करने के लिए एक और शॉर्टकट की, Ctrl+Insert कॉपी करने के लिए, और Shift+Insert पेस्ट करने के लिए। सामान्य शॉर्टकट की तो आपको पता होंगी, Ctrl+C कॉपी करने के लिए और Ctrl+V पेस्ट करने के लिए। तो U के बाद हमने V देखा। V के बाद अगर हम बात करें Ctrl+W की, Ctrl+W की अगर हम बात करें, मान लीजिए हमारे पास कोई फाइल खुली हुई है, जैसे ये फाइल खुली हुई है, इस फाइल को हमें क्लोज करना है, हम कर सकते हैं। किससे? Ctrl+W। कंट्रोल के साथ W हमने प्रेस किया, खुली हुई फाइल क्लोज हो जाएगी। तो Ctrl+W किसके लिए होता है? खुली हुई फाइल को क्लोज करने के लिए, Ctrl+W। फिर एक बार देखें आप, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे सामने कोई भी एक फाइल खुली हुई है, मान लीजिए ये फाइल खुली हुई है। इस खुली हुई फाइल को अगर हमें बंद करना है तो हम Ctrl+W प्रेस करेंगे, ये फाइल बंद हो जाएगी। फाइल को क्लोज करने का एक शॉर्टकट की और है। फिर से आप देखें, मान लीजिए ये फाइल हमारे सामने खुली हुई है, इस फाइल को हमें क्लोज करना है, हम कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए यूज करते हैं Ctrl+F4। Ctrl+F4। तो फाइल को क्लोज करने की एक शॉर्टकट की और है, Ctrl+F4। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, Ctrl+W के बाद Ctrl+X। Ctrl+X होती है कट करने के लिए। ये जो लिखा गया डेटा है, इस पूरे डेटा को हमें कट करना है। सेलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ X प्रेस किया, कट हो गया।
और कहीं पर भी इसे लेके जाना है तो कंट्रोल भी ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस एक्स किसके लिए? कट करने के लिए। कट करने की एक और शॉर्टकट की है, शिफ्ट के साथ अगर हम डेल बटन दबाएं तो भी हमारा लिखा गया डेटा कट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डेल और पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, एक्स के बाद कंट्रोल प्लस बाई। कंट्रोल प्लस बाई की अगर हम बात करें तो इसे हम बोलते हैं रीडो। दो शब्द आप लोगों ने सुने होंगे, अंडो और रीडो। तो कंट्रोल बाई अंडो के लिए है और कंट्रोल बाई रीडो के लिए है और कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए। मैं फिर एक बार क्लियर कर दूं, कंट्रोल प्लस बाई रीडो के लिए है और कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए। रीडो और अंडो ये है क्या? रीडो का मतलब होता है एक स्टेप आगे जाना और अंडो का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। तो कंट्रोल बाई की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी डेटा हमारा लिखा हुआ है, दोनों ही शॉर्टकट की को प्रैक्टिकल रूप से समझने की कोशिश करना। जैसे ये लिखा गया है, इसका मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिया। अब रेड कलर में लिखा है, एक स्टेप पहले ये किस कलर में लिखा था? ब्लैक कलर में। तो अगर हमें फिर से ब्लैक कलर में करना है तो इसके लिए हम यूज करेंगे अंडो का। अंडो यानी कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस किया, ये अंडो हो गया, एक स्टेप पीछे चला गया। और कंट्रोल बाई की बात करें तो कंट्रोल बाई का मतलब रीडो, एक स्टेप आगे जाना। एक स्टेप आगे में किस कलर में लिखा हुआ था? रेड कलर में। तो कंट्रोल के साथ हमने बाई प्रेस कर दिया। कंट्रोल प्लस जेड अंडो के लिए, कंट्रोल प्लस बाई रीडो के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, फिर से आप एक बार देखिए, कंट्रोल प्लस बाई रीडो, कंट्रोल प्लस जेड अंडो। अगर हमें कंट्रोल बाई किया रीडो, अब हमें एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल प्लस जेड होती है शॉर्टकट की, लेकिन एक शॉर्टकट की और है अंडो की। और वो शॉर्टकट की क्या है? अल्ट प्लस बैक स्पेस। अल्ट के साथ बैक स्पेस प्रेस किया तो भी हमारा अंडो हो जाएगा। रीडो करना है, रीडो की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस बाई, लेकिन नहीं, एक और शॉर्टकट की होती है F4। अकेला F4 दबाएंगे तो भी हमारा रीडो हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि A से लेकर Z तक की जो शॉर्टकट की मैंने आपको बताई हैं आपको समझ में आई होंगी। जैसा भी आपको लगा हो ये वीडियो, आप हमें कमेंट के रूप में इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप अपना रिस्पॉन्स हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि आप घर पर भी पढ़ते रहें। हमने आपको बताया कि हमारा व्हाट्सअप नंबर 8815096594, आप इस पर हमें मैसेज भेज दें। हमने ग्रुप बनाया हुआ है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज मैंने जितनी भी शॉर्टकट की पढ़ाई हैं ये आपको मैं PDF के रूप में भी आपको भेज दूंगा, जिससे आप घर पर बड़े आसानी से पढ़ पाएँ। यही उम्मीद, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, आप खुद भी सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।